देखिए, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेला कार्य करना प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी कार्य में सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिनों तक चला? देखिए, जैसे बोला है ए किसी कार्य को 20 दिन और बी उसे 12 दिन, ठीक है। अब बोला है ए उस कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में। ए ने कार्य करना प्रारंभ किया, 4 दिन बाद बी कार्य में सम्मिलित हो जाता है। तो बताइए कि वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो पहले पूरा कार्य निकालने के लिए 20 और 12 का एलसीएम लेंगे। 20 और 12 का एलसीएम जो है 60 हो जाएगा। ये क्या है? ये हमारा कुल कार्य निकला है। जो एलसीएम निकाला है ये हमारे लिए कुल कार्य होगा। ये दिन दिया था, अब क्या चाहिए हमें? कार्य क्षमता, इफिशियंसी चाहिए। उसके लिए 20 से अगर हम 60 में भाग दे देते हैं, 20 से 60 में भाग देंगे तो 3 बढ़ जाएगा, 12 से 60 में देंगे तो 5 बढ़ जाएगा। इससे यह हुआ कि ए यदि एक दिन में 3 काम किया है तभी 60 काम को 20 दिन में किया है। यदि बी एक दिन में 5 काम किया है तभी 60 काम को 12 दिन में किया है। अब बोला है ए ने कार्य करना प्रारंभ किया। देखिए, यहाँ से मान लेते हैं कार्य प्रारंभ हुआ और यहाँ आके समाप्त हुआ। ए ने कार्य करना प्रारंभ किया, 4 दिन बाद दिया है। 4 दिन बाद का मतलब क्या हुआ कि 4 दिनों तक ए अकेला काम करता है। 4 दिन बाद ए के साथ कौन आ गया? बी। ए के साथ बी आ गया। अब पूछा क्या है कि कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना काम किया होगा? 12। अब ये जब 12 काम एक काम दिया है तो शेष काम ए और बी मिलकर करेंगे। शेष काम कितना बचा है? 60 में से 12 काम ए ने कर दिया। 60 में से यदि 12 काम ए किया है तो बचा कितना? 48। 48 काम को ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 5 और 3 8 काम कर रहे हैं तो 48 काम को कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। अब बोला है कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो कार्य कुल 6 और 4 10 दिनों में कार्य समाप्त होगा। ठीक है, अगला देखिए। जैसे अगला है कि महेश व उमेश एक काम को अकेले क्रमशः 10 व 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। महेश व उमेश एक काम को अकेले क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहला महेश है और फिर उमेश है। महेश जो है 10 दिनों में और उमेश जो है 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। उमेश कार्य करना प्रारंभ करता है तथा 5 दिन बाद महेश भी आ जाता है। पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए, अब यहाँ भी क्या करेंगे? 10 और 15 का एलसीएम लेंगे कुल कार्य निकालने के लिए। एलसीएम जो है 15 और 10 का 30 हो जाएगा। 10 से 3 बार जाएगा, 15 से ये 2 बार। महेश एक दिन में 3 काम किया होगा तभी 30 काम को 10 दिन में किया है। और उमेश एक दिन में 2 काम किया होगा तभी 30 काम को 15 दिन में किया। अब बोला है कि उमेश कार्य करना प्रारंभ करता है। हम मान लेते हैं यहाँ से कार्य प्रारंभ हुआ। यहाँ प्रथम दिन उमेश कार्य करना प्रारंभ करता है। ठीक है, उमेश कार्य करना प्रारंभ करता है। 5 दिन बाद 5 दिन बाद महेश भी कार्य में सम्मिलित होता है। मतलब 5 दिनों तक उमेश अकेला काम किया होगा। अब उमेश के साथ कौन आ गया? महेश। दोनों मिल गए। अब देखिए, उमेश 5 दिन काम किया, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। उमेश की बात हुई है तो उमेश एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 5 दिन में 10 काम किया होगा। अब इस 30 में से यदि 10 काम उमेश ने किया है तो शेष काम दोनों मिलकर करेंगे। शेष बचा कितना? अगर 10 काम उमेश का हम निकाल दे जो पूरा हुआ है तो 20 काम बचेगा। इस 20 काम को कौन करेगा? उमेश और महेश मिलकर दोनों मिल जाएंगे। तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करेंगे तो 20 काम को कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। अब बोला है पूरा कार्य। देखिए, 5 दिन यहाँ काम हुआ है, 4 दिन यहाँ हुआ है, 5 और 4 9, मतलब महेश कुल कार्य
9 दिनों में समाप्त होगा, महेश और उमेश के साथ। ठीक, अगला देखिए। अगला है पी एक कार्य को 15 दिनों में, पी जो है एक कार्य को 15 दिनों में तथा क्यू उसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। पी कार्य को प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद क्यू भी उसी कार्य में लगता है। 5 दिन बाद पी क्यू भी उसी कार्य में लगता है। देखिए 5 दिन बाद क्यू आया है, 5 दिनों तक कौन किया? पी अकेला किया है। और बोला है क्यू भी उसी कार्य में लगता है और कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए कार्य को पूरा करेगा। अतिरिक्त का मतलब क्या हुआ? शेष कार्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 15 और 10 का एलसीएम लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम 30 होगा। 15 से ये 2 बार जाएगा, 30 से ये 3 बार जाएगा। अब बोला क्या है कि P कार्य करना प्रारंभ करता है। P जो है कार्य करना प्रारंभ करता है, यहाँ से कार्य प्रारंभ होगा, यहाँ आके खत्म होगा। P कार्य करना प्रारंभ करता है। 5 दिन बाद Q भी कार्य में सम्मिलित हो जाता है, मतलब P के जाने के P कार्य कर लेता है। 5 दिन बाद P के साथ Q भी सम्मिलित हो जाता है। Q भी सम्मिलित हो गया। P एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। तो 5 दिन में कितना किया होगा? 10 काम। ठीक, P और Q दोनों अभी एक साथ है। किस काम को करेंगे? जो शेष बचा है। शेष कितना बचा है? अगर 10 काम P अकेले कर लिया है तो बचा कितना? 20 काम। जो ये 20 काम बचा है इसे ही P और Q कितने समय में करेंगे? P और Q एक दिन में 5 काम, तो 20 काम को करने में 5 का 20। अब बोला अतिरिक्त कितना समय और लगेगा? अतिरिक्त का मतलब शेष की बात किया है, तो शेष हमारा 5 दिन है ना, 4 ही दिन लगा है। प्रारंभ में हमें पता था कि P 5 दिन करता है। ठीक है, तो शेष क्या बचा? शेष जो कार्य हमारे पास बचा है, यहाँ पे 10 कार्य P किया था, इतना हमें पता था। शेष कितना बचा है? 20 कार्य। 20 कार्य को P और Q कितने समय में करेंगे? तो 4 दिन में, मतलब अतिरिक्त कार्य जो है 4 दिनों में समाप्त होगा। अगला देखिए, A एक कार्य को 12 दिनों में तथा B उसी कार्य को 15 दिनों में। A एक कार्य को 12 दिनों में तथा B उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। A ने कार्य करना आरंभ किया तथा 3 दिन के पश्चात B भी कार्य में लग जाता है। 3 दिन के पश्चात B भी कार्य में लग जाता है और कार्य समाप्त होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? यहाँ भी शेष कार्य की बात बोला है। ठीक, बोला है तो जब 15 और 12 का एलसीएम जो होगा 60 होगा। 12 से ये 5 बार, 15 से ये 4 बार, इतना तो सबको आया ही होगा। ठीक, अब बोला है कि एक कार्य करना प्रारंभ करता है, 5 दिनों बाद B भी कार्य में सम्मिलित हो जाता है, मतलब A 5 दिन तक किया, 5 दिन बाद A के साथ B भी कार्य में सम्मिलित हो गया। ठीक, A एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा? 25 काम। अगर 60 में से ये 25 काम कर लिया है तो बच्चा कितना? शेष 35 काम बचा। 35 काम को कौन करेगा? A और B मिलकर 35 बटे में 5 और 4 9, 9 से भाग देंगे तो 3 सही 8/9। अब पूछा था शेष कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो शेष कार्य समाप्त होने में 3 सही 8/9 दिन लगेगा। अगला देखिए, अगला है
कि किसी काम को ए और बी क्रमशः 30 दिन और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए ने काम करना आरंभ किया हो और 14 दिन बाद बी भी काम में सम्मिलित हो गया हो तो पूरा काम करने में कितना दिन और लगेगा। देखो ए और बी, ए जो है एक दिन में 30 काम करता है, बी जो है एक दिन में 50 काम करता है। और बोला है कि ए ने कार्य करना प्रारंभ किया, 14 दिन बाद बी आया है। मतलब क्या हुआ कि 14 दिनों तक ए अकेला कार्य किया होगा, उसके बाद बी कार्य में सम्मिलित हो। अब 30 और 50 का एलसीएम लेंगे। 30 और 50 का एलसीएम 150। 30 से ये 5 बढ़ जाएगा, 50 से ये 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक यदि एक दिन में 5 काम किया होगा तो 150 काम को 30 दिन में करेगा। बी एक दिन में 3 काम किया होगा तो 150 काम को 50 दिन में करेगा। ठीक है, अब बोला है कि ए कार्य करना प्रारंभ करता है, ए कार्य करना प्रारंभ करता है, 14 दिन बाद बी भी कार्य में सम्मिलित हो जाता है, तो 14 दिनों तक ए जो है अकेला कार्य करेगा। इसके बाद ए के साथ कौन आ गया, ए के साथ बी भी कार्य में सम्मिलित हो जाता है। तो पूछा है कि पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, पूरा कार्य की बात बोला है। तो एक दिन में 5 काम किया तो 14 दिन में कितना करेगा, 14 गुणे 5 करेंगे 70 काम होगा। अब 150 में से 70 काम हो गया तो बचा कितना, 80 काम को कौन करेगा, ए और बी मिलकर। ए और बी एक दिन में 5 और 3 8 काम करते हैं, तो 80 काम को कितने दिन में करेंगे, 8 से ये 10 बार मतलब 10 दिन में करेंगे। बोला कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो, कुल की बात बोला। अगर शेष बोलता तो शेष केवल 10 दिन, लेकिन कुल कार्य पूछा पूरा कार्य, तो 10 दिन यहाँ पे लगा, 14 दिन यहाँ, 10 और 14 जोड़ेंगे तो कुल कार्य 24 दिनों में समाप्त होगा। ठीक, अगला देखिए, ए बी और सी किसी कार्य को 10 12 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बोला है ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए कार्य करना प्रारंभ करता है, 3 दिनों बाद बी और सी उस कार्य में सम्मिलित हो जाते हैं। ए कार्य करना प्रारंभ करता है, 3 दिन बाद बी और सी उस कार्य में सम्मिलित हो जाते हैं। तो बताइए कि कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो जब एलसीएम लेंगे 10 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। 10 से ये 6 बढ़ जाएगा, 12 से 5 बढ़ जाएगा, 15 से ये 4 बढ़ जाएगा। ठीक, अब बोला ए कार्य करना प्रारंभ करता है, मतलब ए जो है कार्य करना प्रारंभ करता है, 3 दिन बाद बी और सी कार्य में सम्मिलित होते हैं, मतलब 3 दिनों तक ए अकेला कार्य करता है, 3 दिन बाद ए के साथ कौन आ गए, बी और सी कार्य में सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, ए एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 3 दिन में 18 काम किया होगा। अब देखिए 18 काम, इस 60 में से अगर 18 काम ए अकेला किया है तो शेष जो 42 काम है उसको ए बी और सी तीनों मिलकर करेंगे। तो 42 काम को ए बी और सी एक दिन में 6 4 10 5 15 काम कर रहा, तो 15 से भाग देंगे तो 3 से ये 5 बढ़ जाएगा, 3 से ये 14 बढ़ जाएगा, 2 सही 4/5। अब बोले क्या पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो पूरा कार्य 3 और 2 5 सही 4/5 दिनों में पूरा कार्य समाप्त होगा।